ये सुपरमैन है, ये भी सुपरमैन है, और ये क्या मस्त सुपरमैन है, महाबली, बाहुबली। और ये नया वाला है, ये भी ठीक है। और ये क्या चीज है, ये क्या है ये आखिर। और आज मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि सुपरमैन जिसे दुनिया इतना प्यार करती है, वहीं कुछ सुपरमैन ऐसे भी हैं जिन्हें दुनिया याद भी नहीं रखना चाहती। और इसकी शुरुआत होती है ब्रैंडन राउथ के सुपरमैन से। तो जब ये मूवी आने वाली थी, इसकी हाइप वैसी ही थी जैसे मैन ऑफ स्टील की और नए सुपरमैन की। लोगों को लगा था क्रिस्टोफर रीव्स की लेगेसी का पुनर्जन्म हो रहा है, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल सीक्वल आएगा। लेकिन रियलिटी में जब मूवी आई तो लोगों को मिला एक मोम का पुतला। ब्रैंडन राउथ दिखता तो सुपरमैन के जैसा था, ब्लू सूट, परफेक्ट आइकॉनिक हेयर कर्ल, सरफेस लेवल पे सब कुछ मस्त था। लेकिन जैसे ही मूवी शुरू होती है, बस एक पोज, एक ही एक्सप्रेशन। और इस सुपरमैन की कहानी जब शुरू होती है तो बताया जाता है कि यह 5 साल के लिए गायब हो गया था, और जब वो वापस आया तो वो देखता है कि लोइस लेन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। और फिर वो क्या करता है, अपनी एक्सरे विजन से उसे स्टॉक करता है और उसकी फैमिली को एक क्रीप की तरह देखता है। और इस मूवी के अंदर कोई भी पावरफुल विलेन नहीं है। पूरी मूवी खत्म हो जाती है और एक भी रियल बैटल देखने को नहीं मिलता है। और राउथ खुद मानते हैं कुछ तो मिसिंग था। मैंने सुपरमैन प्ले किया, मुझे लगा मेरी लाइफ बन गई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिला, ऑफर्स बंद हो गए। लेकिन 13 साल के बाद फाइनली राउथ को रिडेम्पशन मिला। वो वापस दिखाई दिए सुपरमैन के एक ओल्डर वर्जन के साथ, एक बैटल स्कार वाला सुपरमैन। और इस बार राउथ एक जबरा सुपरमैन बनकर आया। दैट इज अ रियल सुपरमैन गाइस। एंड टाइलर हेकलिन एक कॉस्प्लेयर लग रहा है उनके सामने। ब्रैंडन ने छा दिया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 2006 की सुपरमैन रिटर्न्स ने जहां फैंस को डिसअपॉइंट किया था, वहीं क्रिस्टोफर रीव्स का सुपरमैन उसका ऑपोजिट था। उस जमाने में वीएफएक्स का सहारा लिए बिना बस चेहरे पर एक स्माइल, एक सिंपल सा सूट और एक बिलीफ के साथ उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। और एक मैसेज भी दिया था कि इस दुनिया में आज भी अच्छाई है और अच्छे लोग हैं, जैसे मैं और तुम। तो 1978 में जब ये फिल्म आई थी, लोगों ने थिएटर से निकलने के बाद कहा यह एक मैजिकल एक्सपीरियंस था उनके लिए। रीव्स का सुपरमैन कोई पावर हाउस नहीं था, एक एग्जाम्पल था, हम्बल, जेंटल और इतना रियल लगता था कि जैसे फिक्शन तो है ही नहीं। और उसका सबसे अंडररेटेड पार्ट था उसका क्लार्क केंट, ऑकवर्ड, इनविजिबल, जो सुपरमैन का एकदम ऑपोजिट था, पर फिर भी इक्वली बिलीवेबल था। और 1995 में एक एक्सीडेंट के बाद जब रीव्स को पैरालिसिस हो गया, वो गायब नहीं हुए, वो एक एडवोकेट बन गए, एक रियल लाइफ सुपरमैन। और उन्होंने सोशल इश्यूज के लिए आवाज उठाई और लोगों ने कहा वो हमेशा के लिए सुपरमैन रहेंगे। लेकिन जहां रीव्स के सुपरमैन ने होप दी थी, वहीं अगला सुपरमैन हेनरी कैविल एकदम दूसरी डायरेक्शन में चला गया। लंबा चौड़ा, बाहुबली, महाबली, एक गॉड, असली सुपरमैन। लेकिन एक कमी थी, वो हंसता कम था। और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में तो सुपरमैन बोला ही नहीं। मैन ऑफ स्टील में वो कंफ्यूज था और अकेला भी था, और हंसता तो वो बिल्कुल भी नहीं था। डायरेक्टर्स ने उसे ऐसा दिखाया था जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधे पर है, और ये उसके चेहरे पर साफ दिखता था। और डायरेक्टर्स ने उसे जरा भी फ्रेंडली नहीं बनाया। लेकिन फिर भी हेनरी का चार्म ही ऐसा था कि आज मैन ऑफ स्टील को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। लेकिन एक जगह सुपरमैन जरूर हंसा था। और पता है, ये वो वक्त था जब बैटमैन की ट्रायलॉजी खत्म हो चुकी थी, और मैन ऑफ स्टील के आने के पहले तक जब मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, तब मैं ट्रांसफॉर्मर्स देख लेता था, या फिर मैट्रिक्स, या फिर रेसिडेंट इविल। और जब हेनरी एक नया सुपरमैन बनकर आया तो डार्क नाइट वाला जो गैप था वो खत्म हो गया था। लेकिन पता है, डायरेक्टर्स ने उस सीन के अंदर बहुत गलत किया उसके साथ, जहां सुपरमैन जनरल जॉर्ड का गला तोड़ देता है। और सुपरमैन के लिए यह एक लाइन क्रॉसिंग मोमेंट था, क्योंकि सुपरमैन हमेशा नो किलिंग पॉलिसी रखता है। लेकिन डायरेक्टर्स ने उसे ऐसा दिखाया जैसे उसने एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया हो। लेकिन इसके बावजूद आज पूरी दुनिया में हेनरी कैविल को बेस्ट सुपरमैन माना जाता है। इसके बाद 2022 के एंड में हेनरी और WB ने एक हिंट दिया कि सुपरमैन विल बी बैक। और ये वो वक्त था जब सुपरमैन ब्लैक एडम से मिलने गया था। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि अब मैन ऑफ स्टील 2 में सुपरमैन वापसी करेगा, या फिर हमें उसके केमियोज दिखाई देंगे। लेकिन सिर्फ 2 महीने के बाद में एक ऐसी न्यूज आई जिसे एक्सेप्ट करना भी पॉसिबल नहीं था। जेम्स गन नए डायरेक्टर बन गए और उन्होंने हेनरी कैविल को ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया। और फिर क्या था, हेनरी के फैन बेस ने पूरे इंटरनेट की मां बहन कर दी। और अब सबकी नजर है डेविड कॉरेनस्वेट के ऊपर। लोग यह मानते हैं कि वो रीव्स के जैसे दिखते हैं और हेनरी की तरह मैच्योर भी हैं, होपफुल, काइंड एंड ह्यूमन फ्रेंडली। लेकिन भाई, सुपरमैन को बद्दुआ लग गई। मूवी सच में बुरी नहीं थी, लेकिन हेनरी के फैंडम
प्लस आधी दुनिया ने इसे रिजेक्ट मार दिया। और जहां इस मूवी को बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट हो जाना चाहिए था, आज ये फिल्म 650 मिलियन के लिए फाइट कर रही है। और तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या सुपरमैन नया सुपरमैन इस हेट को डिजर्व करता है? मैं भी मानता हूँ कि VFX लुल है, कपड़े भी लूज थे, लेकिन सुपरमैन हिमसेल्फ वर्क्ड। पहली बार एक ऐसा सुपरमैन मिला जिसे देखकर लगता है यह बंदा जेन्युइनली बॉर्नवीटा पीता होगा। और अब बारी है डीन केन की। इस शो के अंदर 4 सीजन्स के अंदर केवल रोमांस चलता है और इसके बीच में रियल सुपर हीरो मोमेंट्स खो जाते हैं और इनके लिए तुम तरसते लगते हो, जैसे जुरासिक वर्ल्ड में तुम डायनासोर्स देखने के लिए तरस गए थे। यह शो स्लोली एक ही टोन में चलता रहता है और क्लार्क केंट और सुपरमैन ये दोनों एक हैं। और ये कॉमिक बुक का सबसे बड़ा रूल है, क्योंकि क्लार्क केंट को भीड़ के अंदर कोई ढूंढ नहीं सकता। फिर आते हैं टाइलर हेकलिन, वही टीन वुल्फ वाला डेरिक। तुम्हें पता है, मैन ऑफ स्टील के आने से पहले लोग विश कर रहे थे कि टाइलर मूवी में आए, और अगर हेनरी बिग स्क्रीन के सबसे बेस्ट सुपरमैन है तो आई थिंक टाइलर को टीवी शोज का बेस्ट सुपरमैन कहना गलत नहीं होगा। टीवी पर टाइलर ने क्वाइटली आकर फैंस को वो दिया जो वो हमेशा से चाहते थे, ना ड्रामा ना फाइट, एक डैड सुपरमैन। यह सुपरमैन वाइज था, काम था और हर एक्शन लेने से पहले सोचता था। और टाइलर ने क्लार्क और सुपरमैन दोनों को दिल से प्ले किया। एक बार तुम सोच कर देखो, हेनरी बेस्ट सुपरमैन तो था, लेकिन वो कभी भी बेस्ट क्लार्क केंट नहीं बन पाया, उस रोल में वो हार गया। लेकिन टाइलर का क्लार्क केंट का रोल पूरी तरह से जिंदा था, जैसा कॉमिक्स में होता था। एक नीली आंखों वाला बॉय स्काउट लड़का जो पूरी दुनिया में अच्छाई लाना चाहता है। वो थोड़ा सा डॉर्की है, हंसता है और थोड़ा सा ऑकवर्ड है। एक सीन में हमें साफ दिखाई देता है कि वो सिविलियंस के आसपास फाइट नहीं करता है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। यह एक क्लियर, काम और एक पावरफुल सुपरमैन है। और फिर आता है वो सुपरमैन जो कभी उड़ा ही नहीं, निकोलस केज। बड़ी बड़ी जुल्फें, चमकता हुआ सर, जिसे देखने के बाद में फैंस ने बस एक ही बात बोली थी, ये साला चीज क्या थी आखिर। और निकोलस केज ने खुद कहा है, भाई मैं नहीं था इसमें, उन्होंने खुद से किया है, मैं तो था भी नहीं, मुझे पता भी नहीं मेरे साथ क्या किया उन्होंने। और लास्ट में आता है फैन फेवरेट क्लार्क केंट, टॉम वेलिंग। 10 सीजन्स तक एक भी बार बंदा उड़ा तक नहीं, लेकिन हर एक सीजन के अंदर एक स्टेप आगे, क्लोजर टू सुपरमैन। और स्मॉलविल में सुपरमैन दुनिया को नहीं बचाता है, वो पहले खुद को समझता है, अपने दोस्तों को समझता है। फियर, बिट्रेयल, पूरी आम आदमी की जिंदगी। और पूरे 10 साल के बाद वो फाइनली सुपरमैन बनता है और लगता है कि हाँ, ये अर्न किया है उन्होंने। और क्राइसिस ऑन अर्थ में वो वापस आते हैं एक सिंपल इंसान बनकर। उन्होंने अपनी पावर्स को त्याग दिया है, जिससे उनके ऊपर अब क्रिप्टोनाइट का असर नहीं होता है। अगर तुम चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताओ। अब मिलते हैं, पता नहीं, मिलेंगे जरूर मिलेंगे जल्दी। चलो बाय, ख्याल रखना अपना।